नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आप लोगों का रीजनिंग कैंपस में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को यहाँ इस चैनल पे आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊँगा। रीजनिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रीजनिंग आती है, जैसे बैंकिंग हुआ, एसएससी हुई, स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो हुए, लेखपाल हुआ, यूपीएसआई हुआ, बीडीओ हुआ, ठीक है, उनके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो रीजनिंग आती है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जो मेरा चैनल है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ डाइस पासा। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कम से कम दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं डाइस से हमारे। तो आइएगा, आज मैं आप लोगों के सामने डाइस कर रहा हूँ डिस्कस। दोस्तों, जो डाइस हमारा होता है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर इनके प्रकार की बात करें, जो प्रकार हमारे होते हैं दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स को बोलते हैं, ठीक है। पहला जो होता है साधारण होता है, साधारण पासा जिसको बोलते हैं साधारण पासा, यानी सिंपल डाइस, ठीक है, सिंपल डाइस, ठीक है दोस्तों। साधारण पासा एक नंबर हो गया। दूसरा होता है मानक पासा। दूसरा क्या हो गया है? मानक पासा। मानक पासा, ठीक है। मानक पासे को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस। ये पासे जो हमारे होते हैं दो ही प्रकार के होते हैं। कोई भी एग्जाम आएगा दो ही प्रकार के पासे पूछेगा, ठीक है। तो आइएगा, मैं एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर पासे आ गए तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये मानक पासा होता है, ये मेरा साधारण पासा होता है, ठीक है। आइएगा, नंबर 1 में लिखा हुआ साधारण पासा, तो मैं पहले साधारण पासे की बात कर लेता हूँ। साधारण पासा, ठीक है। साधारण पासे की जो प्रॉपर्टी होती है मैं बता देता हूँ। साधारण पासों का ऐसा समूह मतलब उसमें 4-5 आकृतियाँ आपको दे दी जाएंगी, 2 आकृति दे दी जाएंगी। साधारण पासों का एक ऐसा समूह जिसकी किन्हीं दो स्थितियों में समीपवर्ती जो पास के अंक होते हैं, समीपवर्ती सतहों पर जो अंकित अंक होते हैं उनका योग अगर 7 होता है तो हमारा साधारण पासा कहलाता है। क्या एक पासे की मतलब तीन दिखती ना, 3D दिखता हमको, ठीक है, 3 उसमें दिखती सरफेस। तो 3 में अगर किन्हीं अंक 2 अंक 3 को अगर किन्हीं 2 अंक ले लेते हैं, 2 अंक का योग अगर 7 हो जाता है, ठीक है, तो वो मेरा साधारण पासा कहलाता है। आइएगा एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे साधारण पासा, कोई एक पासा बना ले रहा हूँ मैं, ठीक है, पासे हैं, इन पे मैं कोई नंबर लिख दे रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ, दिख रहा है, ठीक है, 3 2 6, ये एक नंबर आकृति है मेरी, ये दूसरी नंबर, ठीक है। दूसरे पे मैं लिख दे रहा हूँ 2 5 और 4, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि पासों की ग्रुप समूह, ठीक है, ग्रुप बोलते हैं, समूह हो गए किन्हीं स्थिति में, किन्हीं 2 स्थितियों में, 2 स्थितियां हैं, ठीक है, किन्हीं 2 स्थिति में समीपवर्ती, मतलब समीपवर्ती, जैसे एक ये इसके समीप है, मतलब पास है, ये इसके पास है और ये इसके पास है आकृति, ठीक है। सतह ये इसके पास है, ये इसके पास है, किन्हीं एक सतह में, ठीक है, किन्हीं 2 समीपवर्ती सतहों पे जो योग होता है मेरा 7 हो जाए। अब जैसे देख लो, इसमें देखो 3 2 5 हो रहा है, इस वाले में
6×3=9 हो रहा है, 6×2=8 हो रहा है, तो ये मेरा साधारण पासा नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं। 5×4=9 हुआ, 4×2=6 हुआ, 5×2=7, ये मिल गया। 5 + 2 मिल गया 7। मतलब कहने का मतलब ये है, किसी एक पासे में किसी दो सतह सरफेस का अगर हमको योग 7 मिल जा रहा है, 2 अंकों का योग 7 मिल जा रहा है, तो वो मेरा साधारण पासा होगा। ये मेरा साधारण पासा हो गया, ये मेरा नहीं है साधारण पासा। तो ये होता है साधारण पासा पहचानने का, कि सबसे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले देखोगे ना कि कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है। ठीक है, ये तो साधारण पासा हो गया। अब बात करते हैं मानक पासे की। मानक पासा, ठीक है, इसके नंबर मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है मानक पासे की। साधारण पासे में किसी दो सतह की होती है, दो अंक अगर मिल जाए 7 बना तो मानक पासा होता है। इसका उल्टा होता है। इसका क्या होता है, इसमें 7 नहीं बनाएंगे, इनका योग समीपवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा। उसमें 7 होता था, इसमें 7 नहीं होना चाहिए। यही मेरा मानक पासा है। ठीक है, 7 नहीं होगा, अर्थात कहने का मतलब है कि विपरीत सतहों पर अंक जो होते हैं, विपरीत सतह पे अंक, उनको जोड़ने पे योग 7 है। मतलब विपरीत सतह, इसकी ये हो गई तो इसकी ये हो गई, इसकी ये हो गई, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये। ठीक है, आइएगा नंबर ये है, नंबर 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, 2 4 6 लिख दिया, 5 3 1। ठीक है, इसमें देखो 5 1 6 नहीं हो रहा, 5 3 8 होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये हो जाता तो मेरा साधारण पासा हो जाता। मानक पासा ये मेरा है। ठीक है, 4 2 6 6 2 8 6 4 10, ए भी है। समझ गए। बट क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड्स। देखो अपोजिट साइड हो रहा होगा ना। जैसे 5 हो गया ये, प्लस 7 हो गया, 5 इसका लिया, 2 इसका लिया, 7 हो गया। 6 इसका लिया, 1 इसका लिया, 6 + 1 = 7। 4 है और 3 है, 4 + 3 = 7। ठीक है, हो गया 7। तो ये मेरे मानक पासा है। साधारण पासे में किसी एक पासे में समीपवर्ती अगर अंक होते हैं, उनका योग 7 हो जाता है, तो वो मेरा साधारण पासा होता है। मानक पासे का मतलब ये होता है कि इनका योग 7 ना होना चाहिए। नहीं हो रहा, देख लो, किसी में भी देख लो। चलिए नोट डाउन कीजिएगा, आगे चलते हैं। फिर हो गया होगा। चलिए, ये तो हो गया मानक पासा, साधारण पासा। पासे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि पासे कितने प्रकार के होते हैं? 2। ठीक है, अब आते हैं सिंगल डिजिट कॉमन रूल। ठीक है, भाई राइटिंग नहीं मेरी सही है, हंसना मत कोई लोग। ठीक है, सिंगल डिजिट कॉमन रूल, इसका क्या होता है? मतलब सिंगल डिजिट एक अंक, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, सिंगल डिजिट का मतलब, चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। सिंगल डिजिट में ये होता है पासों का एक ऐसा समूह जिनकी किन्हीं 2 स्थितियों में, ठीक, किन्हीं 2 स्थितियों में यदि
कोई एक अंक हो, मतलब यदि कोई एक अंक समान हो, समान मतलब सिमिलर हो, ठीक है, समान हो, कॉमन हो, मतलब कॉमन हो, ठीक है, कोई एक अंक कॉमन हो तो समान अंक के विपरीत अपोजिट, जो अंक उसमें समान होगा, कॉमन होगा, तो कॉमन अंक के अपोजिट वह अंक होता है जो उस पासों में अनुपस्थित होता है, मतलब एब्सेंट होता है, उसमें होता ही नहीं है। आओ एग्जाम्पल से देखते हैं। सिंगल डिजिट कॉमन रूल इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो भाई, पासे तो दो आपको लेने ही पड़ेंगे, तभी आपको क्वेश्चन बन पाएगा। 3-4 आकृति दे देंगी, पेपर में दी होंगी, आपको कहा जाएगा, दे दिया होगा कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो इनमें आपको ढूंढना होगा, अंक लिखे होंगे, 4 आकृति होंगी, आपको देखना होगा कि एक किस में कॉमन हो रहा है, किसी दो तो आकृति कम से कम लेनी ही होगी, ठीक है। आइएगा लिखते हैं 6, 2, 4, ठीक है, 5, 3, 2, ये लिख दिया। सिंगल डिजिट कॉमन रूल, इसका मतलब ये होता है एक अंक कॉमन हो, ठीक है। तो इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, देखो जल्दी से देखो, इसमें 2 मिल रहा है ना, इसमें भी 2 मिल रहा है ना। अब मैंने कहा कि जो अंक कॉमन होता है, ठीक है, जो अंक कॉमन होता है उसके अपोजिट अगर पूछे, 2 के अपोजिट पूछे तो क्या होगा, ये पूछता है कि 2 के अपोजिट पूछे तो क्या होता है। अब देखो क्या होता है, मैंने क्या बताया, जो अंक कॉमन होता है, अगर कॉमन अंक के अपोजिट अगर पूछता है तो इन दो जो पासे हैं इनमें जो अंक एब्सेंट होता है, जो इसमें दिख नहीं रहा होता है, वही मेरे इसके अपोजिट हो जाता है कॉमन अंक के, ठीक है। इसमें देखो क्या दिख रहा है, क्या एब्सेंट है, 6 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 2 तो है ही, तो क्या दिख रहा है भाई, एक एब्सेंट है ना, तो 1, 2 के अपोजिट 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा। इसको मैं रफ कर रहा हूं, हो गया होगा तुम लोगों का। नंबर भी मिटा दूं, ठीक है। सिंगल डिजिट तो समझ में आ ही गया होगा, अगर कुछ ना समझ में आए तो तुरंत कमेंट करना, बता देना हमको। ठीक है, आइएगा, सिंगल तो हो ही गया, अब क्या होता है डबल डिजिट, एक और बता, डबल डिजिट कॉमन रूल, सिंगल में 1 था, डबल में 2 होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा, पासों का एक ऐसा समूह जिसकी किन्हीं 2 स्थितियों में अगर दो अंक अगर कॉमन मिलते हैं, ठीक है, तो जो भिन्न अंक होते हैं वो एक दूसरे के समान होते हैं, 2 अंक अगर कॉमन मिल गए, ठीक है, जो अंक इसमें बचता है वो एक दूसरे के समान हो जाते हैं। आइएगा कैसे, देखिएगा।
3, ठीक है, 2, 1। ये हो गया एक पासा। पासा एक ही है, इसकी दो साइड दिखाई गई है ना, तो पासे 6 होती हैं। अब 6 तो हम दिखा ही नहीं सकते एक साथ, 6 तो हम एक साथ दिखा नहीं सकते, तो दो आकृति मैंने दिखाई ना, एक पासे को 2 बार दिखाया है, एक बार उधर से एक बार उधर से, ठीक है। दूसरे में लिख लो 4 और 1, 3। चूंकि ये हालांकि ये डबल डिजिट कॉमन रूल है, तो इसमें 2 अंक कॉमन होने चाहिए। देखिएगा इसमें कौन से 2 अंक कॉमन है। एक तो इसमें 1 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, अगर 2 अंक कॉमन मिल जाए, जो अंक बचते हैं वो आपस में अपोजिट हो जाते हैं। इसमें क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, 4 बच रहा है। 4 के अपोजिट 2, यानी 2 के अपोजिट 4, ये हो गया, ठीक है। नोट कीजिएगा आप लोग। आइएगा नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। एक होता है, इसको भी बता देते हैं, रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मेथड, रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मेथड। रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मेथड, ठीक है, ये है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पासों का ऐसा समूह, समूह मतलब 2, ठीक, 2, 3, 4, एक को छोड़ के, पासों का ऐसा समूह जिनकी किन्हीं 2 स्थितियों में अगर कोई अंक समान होता है, ठीक है, कोई अंक समान होता है, तो समान अंक को आधार मानकर यानी बेस मानकर क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। जो अंक समान है, एक अंक समान है, उसको बेस मानकर क्लॉकवाइज चलते हैं और सभी अंकों के विपरीत अंक हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है, आइएगा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, स्क्वायर सर्कुलर मेथड क्या होता है, ठीक है। 3 लिखिए मैंने, 2 लिखा, 4 लिखा, ठीक है, 6 लिखा, 5 लिखा, 3 लिखा। इसमें क्या होता है, कोई एक अंक कॉमन होगा, एक अंक कॉमन होगा, कॉमन होगा, ठीक है। तो इसमें देखो एक अंक क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, मिलता और मिलेगा जरूर ही। देखो देखो क्या मिल रहा है सर, 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 मिल रहा है ना। मैंने कहा 3 को बेस मानकर क्लॉकवाइज, 3 को बेस मानकर क्लॉकवाइज, ऐसे तो घड़ी घूमती है, ये किया फिर
ये किया, इसमें इसको ये बेस माना तो इधर घूमती फिर इधर घूमता, ऐसे तो घड़ी भाई इधर ही चलती है। क्लॉकवाइज मानकर अपोजिट अंक निकाल सकते हैं। अब कहोगे सर कैसे, देखिएगा, आइएगा। 6 को आधार माना है, सॉरी 3 को आधार, क्योंकि 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है तो कॉमन लिख लिए। 2 है ना, ठीक कॉमन लिख लिए। मैंने कहा पहले 1 नंबर वाली आकृति को देखते हैं। दोनों में 3 है, कॉमन लिख लिया भाई। 2 पास हैं, 2 जगह लिखा। क्लॉकवाइज चलो 4 आया, 4 आया, फिर 2 आया, 4 आया, फिर 2 आया। इसमें देख लो 3 के बाद 5 आया, इसमें 5 लिख दिया। इसमें देखो 6 आया तो 6 लिख दिया, ठीक है। 6 आया तो 6 लिख दिया। अब कह रहे होगे सर ये तो बिल्कुल सिंगल डिजिट कॉमन रूल की तरह है। बिल्कुल है सिंगल डिजिट कॉमन रूल की तरह। अगर कहोगे कि सर इसमें 3 के अपोजिट पूछा था तो क्या होगा, हमने सिंगल डिजिट कॉमन रूल आप लोगों को पहले बताया था कि सिंगल डिजिट कॉमन रूल में अगर जो अंक कॉमन होता है अगर उसके अपोजिट पूछा जाए तो जो आकृति में जो अंक अब्सेंट होते हैं वो मेरा कॉमन अंक के अपोजिट हो जाता है। जैसे कि इसमें क्या दिख रहा है तुमको, इसमें 1 आ जाएगा, फिर 1 ही तो आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो 4 के अपोजिट 5 हो गया, 2 के अपोजिट 6 हो गया, या इसको ऐसे भी कह सकते हो 6 के अपोजिट 2, 4 के अपोजिट 5 या 5 के अपोजिट 4, और 3 के अपोजिट तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये सिंगल डिजिट कॉमन रूल इसमें लग गया है, ठीक है दोस्तों। सिंगल डिजिट कॉमन रूल इसमें लग गया है। एक अंक अगर है कॉमन, अगर कॉमन अंक के अपोजिट पूछा जाता है तो जो इस नंबर अब्सेंट होते हैं वही उसके अपोजिट हो जाता है। और अगर कॉमन नंबर को अगर मैंने बेस मान के क्लॉकवाइज चले तो जो बाकी अंक होते हैं उनके अपोजिट अंक में निकाल सकता हूँ, ठीक है। चलिएगा नोट कीजिएगा। तो मैंने आपको बताया एक साधारण पासा, मानक पासा, फिर देखा सिंगल डिजिट कॉमन रूल, डबल डिजिट कॉमन रूल, फिर ये हो गया है रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मेथड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अगर इतना पढ़े हैं तो इसमें से डाइस के जो क्वेश्चन हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है मित्रों। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग कैंपस को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगली क्लास आप लोगों को जल्द ही मिलेगी। अगली क्लास जो होगी वो भी डाइस पे ही होगी, वो कौन सी होगी अगली क्लास मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि अगली क्लास जो भी मेरी होगी वो डाइस पे होगी। कौन सी होगी? ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी खुले पासा, पासा इधर उधर खुल गया है, उसको जोड़ के किसके अपोजिट क्या होता है, ठीक है। मैं आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा, मेरे वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के पास अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं, अच्छे से कॉन्सेप्ट ला सकूं। जब डाइस का मेरा पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा, देखना सेकेंडों में क्वेश्चन होंगे, सेकेंडों में, ठीक है दोस्तों। चलते हैं फिर, आज के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।